और प्यारा अर्थ ये हमेशा बदलता रहता है। माउंटेन्स बनते हैं, वैलीज बनती हैं, रॉक्स टूटते हैं और जमीन का रूप बदलता है। ये सब लाखों सालों में होता है। इसको हम इरोजन कहते हैं। इरोजन से अर्थ अपना रूप बदलती है, मानो अर्थ की स्किन उतर रही हो। सोचो, अर्थ एक बड़ा सा कैनवस है। जैसे कोई आर्टिस्ट मिट्टी से शेप बनाता है, वैसे ही नेचर भी अर्थ को शेप देती है। ये फोर्सेस जमीन के शेप को घिसती हैं और टूटे हुए पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इससे हमारे अर्थ का रूप बदल जाता है। इरोजन में कई प्रोसेसेस होती हैं, जैसे वेदरिंग, इरोजन और मैस वेस्टिंग। वेदरिंग में रॉक्स टूटते हैं, इरोजन में टूटा हुआ सामान बह जाता है, मैस वेस्टिंग में ढलान से रॉक्स और मिट्टी नीचे गिरते हैं। इरोजन को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ कैसे बदलती है। इससे हमें वैलीज, कैनियंस और प्लेन्स के बनने का पता चलता है। इरोजन पढ़कर हम अर्थ की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और ये भी सीखते हैं कि आज कौन सी फोर्सेस हमारी दुनिया को बदल रही हैं। इरोजन कई प्रोसेसेस का मिला जुला रूप है। हर प्रोसेस पृथ्वी के रूप बदलने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इन प्रोसेसेस को समझने के लिए दो मॉडल्स हैं, डेविस साइकिल और पेंक मॉडल। विलियम मॉरिस डेविस ने डेविस साइकिल दिया, जो इरोजन के साइकिल पर जोर देता है। ये जमीन के ऊपर उठने से शुरू होता है, फिर इरोजन होता है और अंत में फ्लैट प्लेन्स बन जाते हैं। सोचो कैसे एक पहाड़ धीरे धीरे घिसकर फ्लैट हो जाता है। वॉल्टर पेंक का पेंक मॉडल अलग नजरिया देता है। इसमें जमीन ऊपर उठना और इरोजन साथ साथ होते हैं। सोचो, पहाड़ ऊपर उठ रहा है और साथ ही इरोजन भी हो रहा है। वेदरिंग इरोजन की एक मेन प्रोसेस है। इसमें रॉक्स, सॉइल और मिनरल्स टूटते हैं। वेदरिंग दो तरह का होता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल वेदरिंग में पत्थर हथौड़े से टूटने जैसा होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। केमिकल वेदरिंग में चीनी पानी में घुलने जैसा होता है, जिससे उसका रूप बदल जाता है। इरोजन में वेदर्ड मटेरियल्स बह जाते हैं। हवा, पानी और बर्फ इरोजन के एजेंट्स हैं। ये सब ढीले पत्थर और मिट्टी को उठाकर ले जाते हैं। सोचो कैसे नदी जमीन पर रास्ता बनाती है और अपने साथ मिट्टी बहाकर ले जाती है। इरोजन और वेदरिंग दुनिया भर में अलग अलग तरीके से होते हैं। किस तरह का इरोजन या वेदरिंग होगा, ये क्लाइमेट, टोपोग्राफी और रॉक टाइप पर डिपेंड करता है। ग्लेशियर इरोजन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ग्लेशियर्स वैलीज बनाते हैं और रॉक्स के टुकड़े ले जाते हैं। विंड इरोजन डेजर्ट एरियाज को शेप देता है। हवा से सैंड ड्यून्स बनते हैं और डेजर्ट्स बनते हैं। वाटर इरोजन बहुत कॉमन है। रिवर्स, रेन और वेव्स जमीन के शेप्स को बदलते हैं। वेदरिंग भी अलग अलग तरीके का होता है। मैकेनिकल वेदरिंग से रॉक्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं। केमिकल वेदरिंग से रॉक्स का शेप बदल जाता है। एसिडिक रेन कुछ रॉक्स को डिसॉल्व कर देती है। इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट्स होते हैं। जमीन का सही यूज करने के लिए इन रिजल्ट्स को समझना जरूरी है। इरोजन से रॉक्स ब्रेक होते हैं और न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, जिससे फर्टाइल सॉइल बनती है। सोचो फर्टाइल सॉइल इन रिवर वैलीज के बारे में। इरोजन से माउंटेन्स और वैलीज जैसे ब्यूटीफुल सीन्स भी बनते हैं। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज के ये कारण इससे सॉइल इरोजन भी हो सकता है। इससे फार्मिंग और इकोसिस्टम्स को डेंजर होता है। इरोजन हमें याद दिलाता है कि अर्थ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। अरबों सालों से ये हमारी अर्थ को शेप दे रहा है और आज भी दे रहा है।